नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम इतिहास की गलियों में भटकते हैं और लाते हैं आपके लिए भारत की अनकही कहानियां। आज हम बात करेंगे एक ऐसे युद्ध की, जिसने भारतीय इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी, हल्दी घाटी का युद्ध। यह 1576 में लड़ा गया एक ऐसा युद्ध था, जिसने मेवाड़ के शौर्य और बलिदान की कहानी को अमर कर दिया। तो चलिए, समय की मशीन में बैठकर चलते हैं 16वीं सदी के राजस्थान की ओर। 16वीं सदी का भारत। एक तरफ था मुगल सम्राट अकबर, जो भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था। दूसरी तरफ थे मेवाड़ के राणा उदय सिंह, जिन्होंने कभी भी मुगल सत्ता के सामने सिर नहीं झुकाया। उदय सिंह के बाद उनके पुत्र महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की कमान संभाली। महाराणा प्रताप एक ऐसे योद्धा थे जिनके लिए स्वतंत्रता और सम्मान सर्वोपरि थे। अकबर ने राजपूत राज्यों को अपने अधीन करने की रणनीति अपनाई। कई राजपूत राजा, जैसे मान सिंह और भगवान दास, अकबर के साथ गठजोड़ कर चुके थे। लेकिन महाराणा प्रताप ने ठान लिया था कि वे न तो अकबर के सामने झुकेंगे और न ही अपनी स्वतंत्रता को दांव पर लगाएंगे। इस जिद ने मेवाड़ और मुगलों के बीच एक ऐतिहासिक टकराव को जन्म दिया। 1576 में अकबर ने मेवाड़ को अपने अधीन करने के लिए अपनी विशाल सेना को भेजा। इस सेना की कमान थी राजा मान सिंह और आसफ खान के हाथों में। मुगल सेना में लगभग 80,000 सैनिक थे, जिसमें घुड़सवार, तोपें और अनुभवी योद्धा शामिल थे। दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के पास थी एक छोटी लेकिन जुझारू सेना, करीब 20,000 सैनिक, जिनमें राजपूत योद्धा, भील आदिवासी और उनके वफादार साथी शामिल थे। युद्ध का मैदान चुना गया हल्दी घाटी, जो राजस्थान के अरावली पहाड़ियों में बसी एक संकरी घाटी थी। इस घाटी का नाम पड़ा वहां की मिट्टी के पीले रंग के कारण, जो हल्दी जैसी दिखती थी। यह स्थान महाराणा प्रताप के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था, क्योंकि संकरी घाटी में मुगल सेना की विशाल संख्या का पूरा उपयोग नहीं हो सकता था। 18 जून 1276 को सुबह सुबह हल्दी घाटी की धरती पर युद्ध की शुरुआत हुई। महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को 3 हिस्सों में बांटा। उनके सबसे वफादार साथी हकीम खान सूर, राम सिंह तंवर और उनके भाई शक्ति सिंह उनके साथ थे। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा होती है उनके घोड़े चेतक की, जिसकी वीरता इस युद्ध की कहानी का एक अहम हिस्सा है। युद्ध शुरू हुआ और राजपूतों ने मुगल सेना पर ताबड़तोड़ हमला बोला। महाराणा प्रताप खुद सबसे आगे थे, अपने भाले और तलवार से दुश्मनों को चीरते हुए। उनकी रणनीति थी छापामार युद्ध। संकरी घाटी में राजपूतों ने मुगल सेना को शुरू में कड़ी टक्कर दी, लेकिन मुगल सेना की संख्या और उनके पास मौजूद तोपें धीरे धीरे भारी पड़ने लगीं। युद्ध के बीच में एक पल आया जब महाराणा प्रताप ने राजा मान सिंह को देखा। वे मान सिंह तक पहुंचने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन मान सिंह एक हाथी पर सवार था और महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर। यहां चेतक की वीरता ने इतिहास रच दिया। चेतक ने एक छलांग लगाई और अपने पिछले पैरों को हाथी की पीठ पर रख दिया, ताकि महाराणा प्रताप मान सिंह पर वार कर सके। हालांकि मान सिंह बच गया, लेकिन इस हमले ने मुगल सेना में खलबली मचा दी। युद्ध के इस चरण में चेतक घायल हो गया। उसका एक पैर बुरी तरह जख्मी था। फिर भी चेतक ने महाराणा प्रताप को युद्ध के मैदान से सुरक्षित निकाल लिया। लेकिन एक नाले को पार करते समय चेतक ने दम तोड़ दिया। यह पल इतिहास में अमर हो गया और चेतक की वफादारी आज भी हर भारतीय के दिल को छूती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भारत के इतिहास की और भी रोमांचक कहानियां सुन सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय मेवाड़।